भूख बर्दाश्त नहीं होती और खून चाहिए मुझे, ढेर सारा खून चाहिए। अभी तेरा खून नहीं पी सकता, अभी तो तुझे मेरे लिए शैतानी रस्में करनी है। खून तेरा नहीं ले सकते मगर सजा किसी को जरूर मिलेगी। तेरे खून से ही उम्मीद है निकी, पर वो तो चखने के लिए मुहर गुदाई की रस्म पूरी होने पर ही मिलेगा, और मुहर गुदाई की रस्म हम नरबली के बाद ही संभव है। तब तक इंतजार करना होगा मुझे। क्या तुम सच्ची में मुझसे प्यार करते हो या केवल इन रस्मों के लिए मुझसे शादी कर ली थी? मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है। But I hope I'm wrong. Please God, Lord, save your child and you be the light, God, please. हमारा बच्चा मेरा सबसे बड़ा सपना है प्रतीक, पर कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि उसे इस जीवन में लेकर क्या दे पाऊंगी उसे। हाँ, हमेशा उसे इस डर के साए में जीना होगा कि कभी कुछ गलती हुई और उसे पल पल मरना पड़ेगा। पागल मत बनो रही, और ये अनाप शनाप बातें अपने दिमाग में ही मत लाओ। हमारा बच्चा जन्म लेगा, और जब तक हमारा बच्चा जन्म लेगा तब तक ये सारी रस्में पूरी हो चुकी होंगी, और जिस दहशत में हम लोग जी रहे हैं ना, हमारा बच्चा इन सबसे फ्री होगा और एक कुशल खुशहाल जिंदगी जिएगा। रस्में पूरी होंगी तब ना प्रतीक। शुरू की रस्में तो जैसे जैसे कंप्लीट हो भी गई, लेकिन इनाम गुदाई की रस्म तो अभी भी अधूरी है। और तुम्हारी ये बातें, खुशहाल जिंदगी का ये एश्योरेंस और ये सब कुछ एक सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जो कि कभी सच नहीं हो सकता है। होगा।
जानता हूं सारी गलती उस पीयूष की है। न जाने किस घड़ी में इस निक्की जैसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया। प्यार में बेवकूफी करके उसने हम सबकी गर्दन पर तलवार लटका दी। उनकी गर्दन सेफ है प्रतीक। पापा सबसे ज्यादा प्यार पीयूष भैया से करते हैं। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। पीयूष भैया को छोड़कर अगर किसी की बलि चढ़ेगी तो वो हम में से किसी की चढ़ेगी, हम में से। निक्की को रस्मों के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी थी और हम उस जिम्मेदारी में नाकामयाब हो रहे हैं। आप इस राज परिवार के मुखिया हैं महाराज। मालिक की शैतानी रस्मों को निभाना आपकी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए फैसला चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो महाराज, आपको लेना ही होगा। हमारी बलि देकर मालिक के गुस्से को शांत कर दीजिए ताकि हमारा परिवार और पूरा पूरनगढ़ सुरक्षित रह सके। नरबली चाहिए मुझे, नरबली। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं निकी, पर बिलीव मी, मैं इस समय चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। पीयूष, थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? जानता हूं। आज रौनका की वजह से मोहर गुदाई की रस्म अधूरी रह गई। उनने की ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो निकी, मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन रस्मों के पूरे हुए बगैर ये नामुमकिन है और वेरोनिका के रहते ये नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ भी करके कैसे भी तुम्हें जल्द से जल्द वेरोनिका को यहाँ से वापस भेजना होगा। What? पीयूष, तुम इन रस्मों के अलावा और किसी भी चीज की परवाह है भी या नहीं है? मेरी है या नहीं है? I tell you what happened? आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारी माँ ने। पता है, and I'm sorry for that. पर इसके बारे में बाद में बात की जा सकती है निकी। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम वेरोनिका को यहाँ से जल्द वापस भेजें। I can't believe you, पीयूष। I can't believe कि इतनी बड़ी चीज तुम इतनी आसानी से नजरअंदाज कर रहे हो। I'll tell you something more. Sister Anita, she's no more. मैंने अपनी मॉम एंड डैड को कभी देखा भी नहीं। तो मेरे लाइफ में जो भी थी पीयूष, वही थी। She was my guardian। और अब जब वो नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं वापस अनाथ हो गई हूँ। क्योंकि पूरनगढ़ में ह्यूमन इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब बस वेरोनिका ही मेरी है, मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड। और तुम चाहते हो कि मैं उसे भी दूर कर दूं? शादी के बाद जिंदगी खुशियों का खजाना सिर्फ रोमांटिक नॉवेल्स और फिल्मों में होती है निक्की। रियल लाइफ में लव कुछ ही दिनों में झगड़ों में बदल जाता है। एंड यू डिजर्व इट, एवरी बिट ऑफ इट। और सिस्टर अनीता कहती थी, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट।
और इस समय अगर पीयूष को सिड्यूस करके मैं अपना बना लूं, तो निक्की पीयूष की जिंदगी से बाहर हो जाएगी और मैं बन जाऊंगी भूरनगढ़ की प्रिंसेस। निकी, I'm sorry about सिस्टर अनीता। वाकई उनके बारे में जान के मुझे दुख है, लेकिन इस वक्त ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि हम में से किसी को भी वेरोनिका से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रस्में पूरी हो गई, फिर वेरोनिका जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है, पर फिलहाल रस्मों का पूरा होना जरूरी है और वो वेरोनिका के रहते रहते नहीं हो सकती। समझो निकी, भूरनगढ़ का उसूल है, किसी भी बाहर वाले को इन रस्मों के बारे में हरगिज नहीं पता लगना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं, निकी बस वेरोनिका को किसी भी तरह। To hell with your rasmes, man. I don't care, पीयूष। अगर तुम चाहते हो कि वेरोनिका यहाँ से चली जाए ना, तो खुद उसे बोलो यहाँ से जाने के लिए। Don't drag me into this. So now this is your problem and you deal with it. ठीक है? छोटी भाभी, अब खाने के लिए नहीं आई तो हमने सोचा खाना आपके पास ले चलते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म। ले जाओ वापस रचना, मुझे भूख नहीं है। भाभी, हमें पता है कि आप रानी सास से नाराज हैं, लेकिन छोटी भाभी, बहू भी तो बेटी होती है ना। और हम गवाह हैं, रानी सास दिल से मानती है और आरोही भाभी को बेटी की तरह लाड करती है और वैसे डांट भी देती है। माँ है ना, माँ का तो हक होता है अपने बच्चों पर गुस्सा करने का, होता है ना। भाभी, समझते हैं, शुरू में ना हमें भी रानी साहब से बहुत डर लगता था, लेकिन इतने साल उनके साथ बिताने पर हम समझने लगे कि सच में वो दिल की बहुत अच्छी है। निक्की को हमने थप्पड़ मारा है, इसलिए वो इस वक्त शॉक में होगी। हमें निक्की को डराना है, पर इतना भी नहीं कि वो विद्रोह कर बैठे और रस्में निभाने से मना कर दे। इसीलिए तुम जाओ उसके पास, उसके घाव पर मरहम लगाओ, उसके दुखते दिल को सहलाओ, क्योंकि जल्द ही कपालिका मोहर गुदाई की अधूरी रस्म को पूरी करने का मुहूर्त बताएगी। इसीलिए उसे तैयार करना होगा, निक्की को समझाना होगा, शांत करना होगा। प्लीज उन पर नाराज मत हो, गुस्सा थूक दीजिए और खाना खा लीजिए। बात गुस्से की नहीं है रचना, गुस्से से ज्यादा मेरे दिल में दुख है। माँ का थप्पड़ तो मैं भूल जाऊं, लेकिन जिस तरह पीयूष मेरे साथ बिहेव कर रहा है उसे मैं नहीं भूल सकती। बाकी सबके साथ साथ पीयूष भी इन रस्मों से ऑब्सेस्ड हो गया, पता नहीं क्यों। मैं केवल उसे ही जानती थी जब मैं यहाँ पे आई। जब से हम यहाँ आए, ऐसे लग रहा है कि वो एक स्ट्रेंजर बन गया है। अकेला फील होता है रचना। नहीं भाभी, रचना के होते आप कभी अकेली नहीं हो सकती। छोटी बहन है ना, आपके दुख में भी, आपके सुख में भी, आपका जब मन करे हमें बुलाकर दिल हल्का कर लीजिए। वाह रचना, आखिर छोटी भाभी को पिघला ही दिया तूने। रानी साहब बहुत खुश होंगी तेरी परफॉर्मेंस से।
घर से वापस चले जाने के लिए नहीं कहती है तो ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे पीयूष। लेकिन भैया अगर मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ से जाने को बोला तो उसे डाउट हो जाएगा नहीं? अगर उसने जाके ऑर्फनेज मैनेजमेंट में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो लोग इंक्वायरी करने यहाँ भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मालिक लाशों के कितने ढेर बिछाएगा हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वेरोनिका यहाँ रहेगी तो रस्में पूरी नहीं हो पाएंगी पीयूष। लाशें तो फिर भी बिछेंगी ना, इसलिए कह रहा हूं हम सबकी भलाई के लिए और उस वेरोनिका की भलाई के लिए जितना जल्द से जल्द उस औरंगर से वापस लौट जाए उतना ही अच्छा होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। I know you will take the right decision. What nonsense is this? ये वेरोनिका अश्लील वीडियोस क्यों बना रही है? बना भी रही है तो मुझे क्यों भेज रही है? जब मेरी जैसी ब्यूटी सिड्यूस करे तो बड़े से बड़ा सख्त लड़का भी कैसे न पिघले। अभी दौड़ा दौड़ा चला आएगा पीयूष मेरी इन बाहों में। मैसेज देखकर भी ना कोई रिप्लाई ना कॉम्प्लीमेंट। सो यू आर प्लेइंग सो हार्ड टू गेट यू प्ले। वेरोनिका हूं मैं। नो मैटर इट्स हाउ हार्ड टू गेट यू प्ले। तुम जैसे हार्ड नट्स को क्रैक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी मैं। प्रतीक, आरोही कहाँ है? माँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को ढंग से सो नहीं पाई तो मैंने आने से मना कर दिया। और वैसे भी आज हम फैसला लेने वाले हैं उसे सुनकर वो टेंशन में आ जाती। बात छिड़ी गई है तो हम आप सबसे जानना चाहते हैं कि क्या फैसला लिया है आप सबने? किसकी बलि दें हम? वफादार नौकर पापा। वफादार नौकर ऐसे मुश्किल समय में काम आते हैं। नहीं प्रतीक, ये करना असंभव है। कपालिका ने पहले ही साफ साफ बता दिया है कि बलि किसी ऐसे इंसान की देनी होगी जो हम में से किसी का अपना हो। कपालिका का दिया हुआ समय हर घड़ी हमारे हाथों से निकला जा रहा है। अगर हमने किसी को नहीं चुना तो वो चुन लेगी और हम उसे इनकार नहीं कर सकेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम फैसला लें और जल्द से जल्द किसी को चुनें और उसकी बलि दें मालिक को। Stay down. कपालिका को याद किया? लो कपालिका हाजिर। क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात डिसाइड नहीं कर पाए तुम सब? लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही तुम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। अकड़ बकड़ बम्बे बो, नरबली चढ़ेगा प्रतीक कब्रों।